सो फ्रेंड्स, कल हम रामदेवरा आ गए। मैंने बचपन से ही अपने घर में बाबा की पूजा होते हुए देखा है, और जब भी कोई प्रॉब्लम आई तो ऐसा लगा बाबा है ना, वो सब संभालेंगे, और उन्होंने संभाला भी। तो आज मैं खुद को बहुत लकी फील करती हूँ कि मैं आप सबके साथ बाबा की लाइफ के कुछ इंस्टेंसेस शेयर कर सकूँ। तो आप रेडी हो सुनने के लिए? रेडी हो ना? कम विथ मी। रामसा पीर के पापा का नाम अजमल जी था और उनकी मम्मी का नाम रानी मैना दे था। राजा अजमल जी उड़ू कश्मीर के राजा थे। उनको जीवन में सिर्फ एक दुख था कि उनका कोई पुत्र नहीं था। एक बार किसान अपने अपने ग्वालों को लेकर खेतों की ओर रवाना हो रहे थे। जैसे ही उनकी नज़र अजमल जी के चेहरे पर पड़ी, वे उदास हो गए और वे वापस वहीं से मुड़ के जाने लगे। तब अजमल जी ने उनको आवाज़ लगाई, अरे मेरे कृषकों, मेरे दिल के टुकड़ों, वापस क्यों जा रहे हो? इतना सुनते ही एक किसान ने उनको जवाब दिया कि हम नी पुत्रों का शगुन लेकर किसी भी शुभ काम की शुरुआत नहीं करते। किसानों की बात सुनकर अजमल जी बहुत दुखी हो गए और उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। रानी मैना दे ने जब राजा अजमल जी को उदास देखा तो पूछा, आज आपका चेहरा उदास क्यों है? इस उदासी का कारण क्या है? तब अजमल जी ने कहा कि संसार में लोग मुझे नीप पुत्र के नाम से पुकारते हैं। इस कारण गांव के किसान लोग भी मेरा चेहरा नहीं देखना चाहते। तब रानी मैना दे उन्हें धीरज मानते हुए कहती है कि द्वारकाधीश हमारे सारे कष्ट दूर कर देंगे, और कहती है, जाओ द्वारकापुरी जाओ, भगवान द्वारकानाथ हमारी लाज जरूर रखेंगे। और पत्नी की बात सुनकर अजमल जी द्वारका रवाना हो गए। जब अजमल जी मंदिर पहुंचे तब अपने भगवान को सामने देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए और हे भगवान का जयकारा लगाने लग गए और कहा, मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा। आज हमारे गांव के किसान ने मेरा इतना बड़ा अनादर कर दिया, मुझे निसंतान बता दिया। भगवान कृपा करके मुझसे बात करो। लाख कोशिशों के बाद भी जब उन्हें उनके सवालों का जवाब नहीं मिला तो उन्हें गुस्सा आ गया और उन्होंने लड्डू को हाथ में लेकर मूर्ति पर दे मारा। पुजारी जी मंदिर के अंदर थे। आवाज़ सुनकर दौड़ कर आए और अजमल जी को देखा। पंडित जी ने अजमल जी से कहा कि भगवान आपको सागर में मिलेंगे। राजा अजमल जी समुद्र के किनारे खड़े होकर देखने लगे कि भगवान के द्वारका कहाँ है कि अचानक किसानों के शब्द फिर से कानों में गूंजने लगे। वे हृदय में तीर के भांति चुभने लगे और पुजारी के बोल अजमल जी को समुद्र की ओर खींचने लगे। जब राजा अजमल जी समुद्र में कूद गए तब उन्हें वहां एक सोने की सुंदर नगरी दिखाई पड़ी। महल के द्वार पर आए तो आगे जय विजय दो द्वारपाल खड़े थे। उनसे राजा अजमल जी ने अपना परिचय दिया और कहा कि मैं भगवान द्वारकानाथ के दर्शन चाहता हूँ। इतना सुनकर जय अंदर गया जहाँ भगवान शेषनाग पर शयन कर रहे थे। तब जय ने भगवान से विनती की कि प्रभु, मृत्यु लोक से एक मानव आया है जो अपना नाम अजमल बता रहा है, आपके दर्शन चाहता है। भगवान द्वारकानाथ ने कहा कि वो मेरा प्रिय भक्त है, उसको आदर सहित अंदर ले आओ। तब द्वारपाल जय भगवान का हुक्म पाकर राजा अजमल जी को बड़े आदर के साथ भगवान के सामने लाकर खड़ा कर देता है। तब भगवान ने अजमल जी को देखकर अपने सिंहासन से उठकर खड़े होकर अपने भक्त को हृदय से लगाया और अपने पास बिठाया। प्रभु, आपकी जय हो। इतना कहकर अजमल जी भगवान के चरणों पे गिर गए। भगवान के सिर पर पट्टी बंधी देखी और सिर से खून बहता हुआ नजर आया। इस दृश्य को देखकर अजमल जी भगवान से हाथ जोड़कर कहने लगे, प्रभु, आप तो का दुख मिटाते हो, आप तो तीन लोक के नाथ हो, दुष्टों को मारने वाले और भक्तों को तारने वाले।
आप तो पार ब्रह्म हो। आपके सिर पर किसकी चोट लगी सो आपने पट्टी बांधी है? आपको क्या हुआ प्रभु, मुझे बताइए। तब भगवान कहते हैं कि हे भक्त, मेरे सिर पर मारने वाला तेरे जैसा ही कोई भोला भक्त था। उस भक्त को क्रोध आ गया और उस भक्त ने मेरे सिर पर लड्डू की दे मारी। भक्त अजमल जी को ध्यान आया कि लड्डू की तो मैंने ही मारी थी, लेकिन भगवान तो यहाँ बैठे हैं, मैंने तो पत्थर की मूर्ति पर मारा था। और मन ही मन पश्चाताप करने लगे और आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। अपने भक्त को दुखी देखकर भगवान ने उन्हें अपने हृदय से लगाया। भगवान ने अजमल जी से पूछा, भक्तराज, आपका यहाँ आना कैसे हुआ? भगवान के वचन सुनकर अजमल जी ने कहा कि हे प्रभु, आप तो घर घर की जानते हो, आप तो अंतर्यामी हो। आप अपने भक्तों की आने के लिए सब कुछ जानकर भी अनजान बन रहे हो। अगर ऐसा है तो आप मेरी अर्जी स्वीकार कीजिए। और कहा, प्रभु, अगर आप मेरी भक्ति पर प्रसन्न हैं तो मुझे आपके समान ही पुत्र चाहिए। तब भगवान ने कहा, हे भक्त, जाओ, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि पहला पुत्र विरमदेव होगा। तब अजमल जी बोले, हे भगवान, एक पुत्र का क्या छोटा और क्या बड़ा। तो कहा, दूसरा मैं स्वयं आपके घर आऊँगा। अजमल जी ने कहा, हे भगवान, आप मेरे घर पर आओगे तो हमें क्या मालूम पड़ेगा कि आप मेरे घर आए हो। तब भगवान ने कहा कि जिस रात मैं घर पर आऊँगा उस रात उड़ू कश्मीर के जितने भी मंदिर हैं उसमें अपने आप घंटियाँ बजने लग जाएंगी। महल में जो भी पानी होगा वह दूध बन जाएगा तथा मुख्य द्वार से जन्म स्थान तक कुमकुम के पैर नजर आएंगे। जो शंख दे रहा यह पूजा के स्थान पर खुद ही बजने लग जाएगा। अब भगवान ने अजमल जी से भोजन ग्रहण करके विश्राम करने को कहा। राजा अजमल जी विश्राम करने गए। तब भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा कि भक्त बहुत थक गए हैं, इन्हें सोते सोते ही इनकी नगरी में पहुंचा देते हैं। इस प्रकार जब अजमल जी उठे तो खुद को अपने ही महल में पाया। भगवान के वचनों के अनुसार रानी गर्भवती हुई और माघ महीने शुक्ल पंचमी संवत 1406 में माता मैना देवी ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम विरमदेव रखा गया। संवत 1468 माधवा सुदी दूजवार शनिवार को पालने में बाबा रामदेव का जन्म हुआ। बाबा ने विरमदेव जी की गाल पर चुमटी काटी तो वे रोने लगे। इतने में ही माता मैना दे आई तो उन्होंने देखा पालने में एक की जगह 2 बच्चे हैं। इतने में ही अजमल जी आ गए तो देखा द्वार पर कुमकुम के पैर बने हुए हैं। मंदिर की घंटियां अपने आप बज रही हैं। मंदिर में रखा शंखनाद हो रहा है। पिंडे में जितना भी जल था वे दूध में बदल गया। तब वे समझ गए कि भगवान का जन्म हो गया है।